जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया नैनो नमेदे त्वं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य गुरुदेव कृपा सिंधु पूर्ण धनी, नित्य करो तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीनय धीनय नाथ हाथ गा तुम आन कर, अब राखो निज साथ दीन दयाल कृपा निधे। जिसका वार न पार है कहन मनन से दूर, सो साई गुरुदेव मम दया करो भरपूर। सतगुरु जय गुरुदेव को सुमिरो बारंबार, स्वामी दर्शन दीजिए परम गुरु दातार। जन जन के शुभ चिंतक, वक्त के मशहूर आला फ़कीर हुजूर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी सत्संगी प्रेम भाई बहनों, इस आवाज़ को सुन रहे सभी देशवासी भाई बहनों, आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। सभी देशवासी भाई बहनों, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पूरे देश के खेतिहर काश्तकारों के लिए बहुत बड़े चिंतित और व्यथित रहते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि हिंदुस्तान में किसानों की बड़ी दुर्दशा है। अगर हिंदुस्तान के किसानों का भला हो जाए तो पूरे देश में अमन चैन खुशहाली आ जाएगी। अगर किसानों का भला हो जाएगा तो सबका भला हो जाएगा। ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने। लोगों ने कहा कि महाराज जी, आप जो है ये बातें जो आप कर रहे हैं, ये तो किसानों के हित की बात, महात्मा है आप। बाबा जी ने कहा कि महात्मा हर व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सामने रींगस जिला सीकर राजस्थान में जब गए थे तो वहाँ के लोगों ने बाबा से प्रार्थना ही किया था कि महाराज जी, आप जो मुझे धर्म कर्म पूजा पाठ भजन करने का जो रास्ता बताते हैं, हम लोगों की ये तकलीफ़ें हैं कैसे दूर होंगी। खेती में काश्तकार ने जो कर्ज दिया उसका ऐसे ब्याज पर ब्याज। तो बाबा जी ने कहा कि ये बात तो ठीक कर रहे हो, क्योंकि जब तक इनके इंसान के व्यक्ति के खाने पीने का रहने का व्यवस्था ठीक नहीं होगा तब तो वो भजन क्या करेगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक ऐसे महापुरुष हैं जो देश और दुनिया में हर विषय पर, हर तरफ, हर व्यवस्था को ठीक करने के लिए बराबर प्रयास करते रहते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने किसानों के दुख दर्द को दूर करने के लिए, उनकी पीड़ा को कम करने के लिए इन्होंने 10 सितंबर 1987 को देवलखा जिला बहराइच में भूमि जोतक का संगठन बना करके तैयार कर दिया और कहा कि इस रास्ते पर अगर चलोगे तो आप सबका दुख दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी नेता, लीडर, मंत्री, मिनिस्टर इनके बातों पर ध्यान नहीं दिया और यहाँ तक कि देश की जनता को लोगों ने गुमराह कर दिया। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि एक वक्त ऐसा हिंदुस्तान के अंदर आएगा, एक समय ऐसा आएगा
कि बाबा जी की एक एक बातों को याद करना पड़ेगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, आज वो वक्त आ गया है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ये इंसानों के किसानों को खून पसीने की कमाई सभी खाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की धर्मभूमि पर 80% किसान ही तो है, और शेष जो पूंजीपति सेठ साहूकार हैं वो तो इन्हीं को नोच रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आगे बच्चों इतनी महंगाई आएगी कि कमर टूट जाएगी, कमर तोड़ महंगाई, और आगे आपको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें एक एक करके बाबा जी के सामने आ रही। आज वक्त बता रहा है। बाबा जी ने कहा कि आज तक कोई भी हिंदुस्तान में खेतिहरों काश्तकारों के दुख को दूर करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया। कुछ लोगों ने किए भी, लेकिन वो आधा अधूरा रह गया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आज तक किसानों का दुख दर्द नहीं हुआ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के प्रेमियों ने इसमें कहा था, गया था इस तरह, और कहा भी था कि आज तक न कृषकों के दुख दर्द गए, आज तक न कृषकों के दुख दर्द गए, राज जनता का लाने से क्या फायदा, कृषकों का भला जिसके बस का नहीं, उसको कुर्सी पे आने से क्या फायदा, पाप का भार हल्का किया न गया, पृथ्वी बोझ से है दबी जा रही, आज भी बंद गऊओं का कटना नहीं, आज भी बंद गऊओं का कटना नहीं, पापियों को हटाने से क्या फायदा, कुछ करना जिसे आए मैदान में, काम बातों से है अब निकलना नहीं, कृषकों के सुख सुविधा का सवाल है, झूठी बातें बनाने से क्या फायदा, धोखा दे दे कि कृषकों का काटा गला, पापी और निर्दयी का हो कैसे भला, टिक सकेंगे वो जालिम कहो कब तलक, वोट उनको दिलाने से क्या फायदा, जुल्म कृषकों पर हरगिज नहीं भूलना, फांसी के तख्त पर भी पड़े झूलना, दर्द दिल उठे सीने पर कितना भीगर, वह जुआ पर हिलाने से क्या फायदा, अब से ताकत का वह राज खुल कर रहे, वक्त उसके लिए सामने आ गया, जो किसानों के लिए काम आए नहीं, ऐसा कानून बनाने से क्या फायदा, फूल छिपते नहीं पत्तों के ओट में, ओट कब तक छिपेगा भला नोट में, खुल गई आँख कलई नजर आ गई, धूल सन मुख उड़ाने से क्या फायदा, धूल सन मुख उड़ाने से क्या फायदा, कुछ शेर जंगल में कब तक छिपा रह सके, है दहाड़ों से कप जाती जबकि धरा, जो परखता हो बोली वह पहचान ले, व्यर्थ गोली चलाने से क्या फायदा, व्यर्थ गोली चलाने से क्या फायदा, जल्द कृषकों का जमाना अब आने को है, देख लो सर पे वो इंकलाब आ रहा, सूर्य सतयुग का अब तो निकलने को है, बादलों में छिपाने से क्या फायदा। ऐ प्रेम भाई बहनों, आप सभी को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यही जो है आपको चिताते हैं, जगाते हैं कि अगर आपने बाबा जी की बात को ध्यान नहीं दिया, अगर अब से भी आप नहीं चेतोगे, नहीं जाओगे, तो आपकी छाती फट जाएगी, इतनी महंगाई की मार पड़ेगी कि आगे बहुत चिल्लाओगे, फिर आपका कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यही कहते हैं कि भाई ये किसान हैं, इन्हीं का अन्न सभी लोग खाते हैं,
चाहे मंत्री मिनिस्टर हो, चाहे देश का साधु महात्मा हो, चाहे सेठ साहूकार हो, चाहे पूंजीपति हो, चाहे राजा रंक फकीर हो, कोई भी सबका इन्हीं का अन्न खाता है, इन्हीं के बलबूते पर वो चलता है। तो इनकी भला के लिए सबका ध्यान होना चाहिए, सबका ध्यान इनकी तरफ होना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मैं इनका अन्न खाता हूँ, तो हम इनकी भलाई के लिए रास्ता बताता हूँ। अगर ये लोग उस रास्ते पर चल पड़े तो सबका भला हो जाएगा। ए देश के किसानों, आप सब लोग होश में आ जाओ। वक्त सामने आ रहा, अब ये सज्जू का सितारा निकलने जा रहा, सज्जू का समय वक्त बदलने जा रहा है। इसलिए आपके दुख दर्द दूर होंगे, आपका भला होगा। और जब किसानों का भला हो जाएगा तो सबका भला हो जाएगा। इसलिए आप सब लोग मेहनत और ईमानदारी से खेती का, गृहस्थी का, दुकान का काम मेहनत ईमानदारी के साथ करो। बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए की सेवा करो। हिंदुस्तान की भूमि धर्म भूमि है, इसलिए धर्म भूमि की मर्यादा रखो कि आपके घर कोई अतिथि मेहमान कोई भी भूखा आ जाए तो बिना भोजन किए वापस न जाए, भूखा वापस न जाए। अगर भूखा चला गया तो आपका घर मंदिर नहीं है बल्कि शमशान घाट हो जाएगा। इसलिए आपके घर से कोई भूखा दूखा न वापस न जाए। सबको भोजन करा दो, सबकी सेवा करो और प्रभु की दया होगी, आपके दुख दर्द दूर होंगे। इसलिए प्रेम भाई बहनों, आप सब लोग मेहनत और ईमानदारी को रखते हुए आप सब लोग बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बताए रास्ते पर चले, आप सबका भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव।